उनके क्षेत्र में प्रशांत किशोर का सुनकर आना मतलब जनता के मन में आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में विद्रोह पैदा हुआ है। प्रगति के कोई रास्ते दिखते नहीं है, पढ़ाई हो जॉब हो तो उसके ऊपर लोग परिवार में भी दुखी होते हैं ना। भाई मेरा बेटा ग्रेजुएट हुआ, एक तो नीट की जो भ्रष्टाचार हुआ उसके ऊपर चर्चा हो, बाद में अत्याचार हुआ उसके ऊपर चर्चा हो। शिवसेना उद्धव पार्टी से सांसद है अरविंद सावंत हमारे साथ बात करने के लिए। अरविंद जी, बांकीपुर सीट जहां 30 साल से बीजेपी का गढ़ रहा है, प्रशांत किशोर वहां बम्पर जीत हासिल करते हैं, किस तरह से इस जीत को आप देखते हैं? देखिए, पहली बात ऐसी है कि बांकीपुर में इनका गढ़ था, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक थे वहाँ। उनके क्षेत्र में प्रशांत किशोर का सुनकर आना मतलब जनता के मन में आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में विद्रोह पैदा हुआ है और उनको सच्चाई सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब झूठ बोलने वाली पार्टी, कभी भी कोई वचन दिया तो पूरी नहीं करने वाली पार्टी। और प्रशांत किशोर ने जो विषय उठाए हैं हम बार बार वही तो कहते हैं। जैसे याद होगा सदन में भी लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इज द इशू। लेबर लॉज इतने गंदे बनाए हैं कि पूछो मत, किसी को भी परमानेंट जॉब नहीं मिलेगा। ये काम करने वाले लोग तो उन्होंने उसमें एक अपील किया था कि क्या हमारा बिहार मतलब मजदूर पैदा करने वाला राज्य है क्या? लोगों को कुछ अहमियत मिलनी चाहिए, लोगों को कुछ प्रॉस्पेरिटी के व्यूज़ दिखने चाहिए। तो वो प्रगति के कोई रास्ते दिखते नहीं है, पढ़ाई हो जॉब हो तो उसके ऊपर लोग परिवार में भी दुखी होते हैं ना। भाई मेरा बेटा ग्रेजुएट हुआ उसको नौकरी नहीं मिल रही, मेरा बेटा इंजीनियर हुआ उसको नौकरी मिली तो भी तनख्वाह नहीं मिल रही अच्छी। तो दीज आर ऑल द थिंग्स विच इज देयर इज अनरेस्ट। ये सारे बारे में लोगों के मन में बहुत ही असंतोष है, उस असंतोष का ये परिणाम है और ये तो झांकी है 29 बाकी है। तो आपको लगता है कि जन स्वराज क्योंकि एक नई पार्टी के रूप में इसका उदय हुआ, पिछली बार विधानसभा चुनाव भी लड़े, इंडिया अलायंस में इनके लिए जगह है प्रशांत किशोर क्योंकि पहले भी ये कांग्रेस उनके ऊपर निर्भर करता है। हमने अभी तो मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ कि इंडिया अलायंस में आओ या नहीं आओ, वो बात नहीं करते। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये असंतोष है वो ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है। एक अंतिम सवाल, संसद में जिस तरह से गतिरोध चल रहा है, 12 दिन हो गए मॉनसून सत्र को, लेकिन संसद का जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही है। आप क्या लगता है, सत्ता पक्ष की वजह से या विपक्ष भी तो रोज मकरदौर पर प्रदर्शन है? मैं तो उल्टा कहता हूँ, सत्ता पक्ष सदन नहीं चलाना चाहता है। आपको पता है कि सत्र शुरू होने के पहले इतवार को इन्होंने मीटिंग रखी थी। संडे के मीटिंग में सारे विपक्षी लोगों ने दो चीज़ों की मांग की थी। एक तो नीट की जो भ्रष्टाचार हुआ उसके ऊपर चर्चा हो, बाद में अत्याचार हुआ उसके ऊपर चर्चा हो, और दूसरे राम मंदिर के चढ़ावे की बात, इस चोरी की बात, इसके बारे में सभी लोगों ने कहा, सुन लिया। आप देखिए कभी आ रहे क्या? पहली नीट की चर्चा करने के लिए भी कितना समय गया, जब यहाँ अत्याचार हुए, बदनाम हुए कि किस तरह से इनकी पुलिस कार्रवाई कर रही, तब जाकर उन्होंने चर्चा कर ली है। वो ध्यान में रखना। हम कहा बोलते चर्चा नहीं करोगे? अभी पहले दिन हमारे विपक्ष के नेता जाकर मिलकर आए उनसे, तो स्पीकर साहब बोले अभी तो कोई अनुमति पार्टी से मिली नहीं है, उनके सत्ता पक्ष से आया नहीं कि भाई इसके ऊपर चर्चा करेंगे। करो ना भैया। अयोध्या के राम मंदिर की जब पूर्ण हुआ तो राम मंदिर के क्रेडिट लेने के लिए आपने पूरा दिन सदन चलाया था, अयोध्या हमने मनाया। अब चोरी के ऊपर भी चर्चा करो ना। भागते क्यों? ये भागते। और हम एक बात और बताते आपको, हम जो चर्चा करना चाहते हैं वो सच्चाई पे करना चाहते हैं, न कि भ्रम पे। ये कहते हैं ना तो इनको कहो, अपना इतिहास देखो। आपने पूरा सत्र 2G 3G स्कैम के नाम से पूरा सत्र चलने नहीं दिया और आखिर में पता चला कि वो भ्रम था। वो सारे सभी लोग जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए, इल्जाम लगाए, सभी बरी होकर आए हुए। ये भी ध्यान में रखना। धन्यवाद। संसद से रंजीता झा। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।